ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10 का अध्याय एक वास्तविक संख्या का उदाहरण 8 को हल करेंगे। उदाहरण 8 है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो हम लोग उदाहरण 6 और उदाहरण 7 को जो हल किए हैं उसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का निकाले थे। यहाँ पे कितना संख्या है? 1, 2, 3 संख्या है। हमें इन तीनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले इन तीनों संख्या को उतार करके बारी बारी से तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तीनों संख्या को उतारने के बाद क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करना है तो हम तीनों संख्या का जो है ना पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या कितना है? 6 है। चलिए 6 कितना से भाग लगेगा? 2 से। वैसे तो 3 से भी लगेगा लेकिन पहले हमको 2 से लगाना होता है। तो 2 से 6 को भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसी तरह अब 3 कितना से भाग लगेगा? 3 से लग जाएगा। तो 3 से 3 को भाग लगाएंगे तो 1। अब अगली संख्या कितना है? 72 है। 72 का भी हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 72 2 से कटने वाला है तो इसलिए 2 से चला लेंगे। 2 से 72 को भाग देंगे तो कितना होगा? 36 होगा। इस प्रकार भी भाग लगा सकते हैं। जैसे 72 है, 72 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 दूने 6, 2 6 दूने 12, अर्थात 2 से 72 को भाग लगाए तो कितना बचा? 36। तो 2 से 72 को भाग लगाने पर 36 हुआ। फिर 36 कितना से भाग लगने वाला है? देखिए 2 से भाग लगने वाला है तो हम पहले 2 से लगा लेंगे। 2 से 36 को भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 18। फिर हम 18 को 2 से भाग लगा लेंगे। 9 दूने 18। 9 3 से भाग लगने वाला है तो 3 तिया 9। फिर आगे हम देखते हैं 1 प्राप्त होगा। अब अगली संख्या 120 है, उसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 120 जो है 2 से भाग लगने वाला है। हम 2 से भाग लगा लेंगे। 6 दूने 12, 0 को उतार लिए। अब हमें 60 को भाग देना है तो 60 भी 2 से भाग लगा रहा है। 3 दूने 6, 0। चलिए 30 भी 2 से भाग लग रहा है। 30 तो 3 से भी भाग लग रहा है लेकिन उससे पहले 2 से भाग लग रहा है तो सबसे पहले हम छोटी संख्या यानी 2 से भाग लगाएंगे। तो चलिए 15। फिर कितना से भाग लगा? 15 2 से तो भाग नहीं लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। तो 3 से 15 को भाग लगाएंगे तो भागफल हमें कितना? 5 प्राप्त होगा। अब 5 सीधे 5 से ही चलने वाला है तो किसी भी संख्या को उसके स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 बचता है। अब आगे इन तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है उसको नीचे हम लोग लिख लेंगे। तो आइए यहाँ नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहली संख्या कितना है? 6 है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। उसी प्रकार 72 का कितना आया है? 2 कितना बार? 1, 2, 3 बार। 1, 2, 3 बार गुना। अब देखिए 3 कितना बार? 2 बार। 1 बार 2 बार तो 3 गुना 3। अब 2 3 बार आया है तो 2 पर पावर लगा देंगे 3 क्योंकि जितना बार आता है वही उसका पावर होता है। गुना 3, देखिए 3 कितना बार? 2 बार आया है तो 3 पर पावर लगा देंगे 2, यानी जितना बार आएगा वही उसका पावर होता है, घात होता है। अब देखिए 120 का, देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हमें प्राप्त हुआ? 1, 2, 3। कितना? 2, 3। 1, 2, 3। अब गुना कितना है? 3 गुना कितना है? 5 है। अभाज्य गुणनखंड में हम 1 को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ 2 लिखेंगे। 2 कितना बार? 1, 2, 3 बार तो 2 पर पावर 3 गुना 3 एक ही बार है तो 3 उतार लेंगे। 5 एक ही बार है तो 5 को भी यहाँ पे उतार लिए हम लोग। गुणनखंड निकालने के बाद इन तीनों संख्या 6, 72 और 120 का हम लोग पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो एचसीएफ निकालना काफी आसान है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसकी छोटी घात को ही हम एचसीएफ कहते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या होता है उसको समझिए। देखिए 6 के भी गुणनखंड में 2 शामिल है, 72 के गुणनखंड में भी 2 शामिल है और 120 के गुणनखंड में भी 2 शामिल है।
अर्थात 2 जो है तीनों के गुणनखंड में शामिल है, तो 2 को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो जो तीनों के गुणनखंड में शामिल होगा उसके छोटी घात को लेते हैं एचसीएफ में। 2 तीनों के गुणनखंड में शामिल है, तो इन तीनों 2 में से किसका घात छोटी है उसको देखेंगे। यानी इसका घात भी 3, इसका घात भी 3 और इसका घात कुछ भी नहीं, तो एक छुपा हुआ है। प्रत्येक संख्या का घात क्या, एक छुपा हुआ होता है। तो इसका घात 1 3 3 यानी छोटी घात इसका है, तो 2 को हम यहाँ पे उतार लिए। अब देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है। यानी 3 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो जो तीनों के गुणनखंड में शामिल है उसकी छोटी घात को लेना है। तो यहाँ 3 का घात 1 कुछ भी नहीं है, तो कितना है, 1 है। यहाँ 3 का घात कितना है, 2 है। यहाँ पे 3 का घात कितना है, 1 है। अर्थात छोटी घात कितना है, 1 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो दोनों छोटा में से किसी एक को आप उतार लीजिए। तो इसको भी उतार सकते हैं आप, इसको भी उतार सकते हैं, किसी एक ही को आपको उतारना पड़ेगा। तो यहाँ हमने उतार लिया। अब देखिए 5 की बात करें तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये तीनों के गुणनखंड में शामिल नहीं है। 5 120 के गुणनखंड में शामिल है, लेकिन 72 और 6 के गुणनखंड में शामिल नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा, जो तीनों के गुणनखंड में शामिल नहीं होगा, एचसीएफ में हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 5 को एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। तो आइए इसको गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम, निकाल लेते हैं। एलसीएम भी निकालना काफी आसान है। अब एलसीएम में क्या करेंगे, जो तीनों के गुणनखंड में शामिल होगा उसके बड़ी घात को लेंगे। एचसीएफ में हम लोग छोटी घात को लिए थे, अब एलसीएम में बड़ी घात को लेंगे। देखिए 2 यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है, तीनों के गुणनखंड में शामिल है। तो तीनों 2 में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात किसका है। इसका घात 3 है, इसका भी घात 3 है, इसका घात कुछ भी नहीं, तो कितना, 1 है। अर्थात बड़ी घात कितना है, 3 है। तो ये घात और ये घात दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में तो बराबर है। तो चलिए 2 पर पावर 3 यानी बड़ी घात को उतार लिए, छोटी घात को नहीं लिखे, गुना करेंगे। अब 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो जो तीनों के गुणनखंड में शामिल है उनमें से बड़ी घात को लेंगे। तो इसका घात कुछ भी नहीं, तो 1 है। इसका घात कुछ भी नहीं, तो क्या, 1 है। और इसका घात क्या है, 2 है। तो यानी बड़ी घात ये वाला संख्या है, तो हम बड़ी घात को यहाँ पे उतार लिए। अब गुना करेंगे। अब 5 को देखिए, 5 तो उभयनिष्ठ नहीं है, केवल 120 के गुणनखंड में शामिल है, 72 और 6 के गुणनखंड में शामिल नहीं है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ नहीं होगा ना उसको भी हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे। लेकिन एचसीएफ में केवल उभयनिष्ठ मतलब तीनों में जो शामिल होगा उसके छोटी घात को लेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको हम लोग नहीं उतारेंगे। लेकिन एलसीएम में जो तीनों के घात में शामिल है उसके बड़ी घात को लेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। आइए इसको हल कर लेते हैं। 2 पर पावर 3, तो 2 के बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, यानी 2 3 बार गुना होगा। 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 हुआ। अब 3 पर पावर 2 घात 2 है, तो 3 2 बार गुना होगा। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 गुना 5। आइए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। आइए एलसीएम में हमें 360 प्राप्त हुआ। यहीं पे हम लोग कर देंगे क्या, आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।